वो कह दद्दा बीजेपी वोट दोगे आओ मतलब निकल लो यहाँ से। बीजेपी क्या कहती है कि एक टूटा टूटा इंडिया गठबंधन उनको सूट करता है। जिस तरह से आपने दो देशों के झगड़े को, इजराइल को और फिलिस्तीन को आपने सुबह से लेकर शाम तक देश की मीडिया और बीजेपी चिल्लाती रही। जनता ये भी देख रही है कि जिस तरह से कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो आप अनुराग जी, दिग्विजय सिंह आप लोगों के लिए बैटिंग कर रहे हैं कि अखिलेश बोल दिया कमलनाथ ने, वो अच्छा नहीं है। अच्छा ये समझाइए, आप लोगों को तो साथ मिलकर चुनाव लड़ना था, मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना था, ऐसे में जेडीयू और समाजवादी पार्टी क्यों चुनावी मैदान में उतर रहे हैं मध्य प्रदेश? आइए देखते हैं मजा आएगा। देखिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अच्छा लग रहा है। सवाल यह है कि हर दल अपना अपना, हर एक का दल है। हमारी मतभेद हो सकते हैं क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग है, पार्टी अलग अलग है, लेकिन मनभेद नहीं है। आप लोग को लगता है ऐसा है बीजेपी को कि इनके मनभेद हो गए हैं। भाई हम ज्वाइंट फैमिली वाले लोग हैं, जब 4 भाई एक साथ मिलकर रहते हैं तो थोड़ी सी उनमें बात की खटपट हो सकती है, लेकिन वो बाहर से देख के बड़े खुश हो रहे हैं, देखो 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 उनकी लड़ाई हो रही है। लेकिन सुबह देखते हैं कि वो चारों लठ लेके एक साथ खड़े होते हैं जब बाहर वाला कोई आ जाता है। हम राष्ट्र के मुद्दों पर एक साथ हैं। जब आप देखोगे यहां लोकसभा का चुनाव होगा तो एक साथ खड़े दिखाई देंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का हाल अब ये हो गया, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, खासकर चंबल संभाग में या बुंदेलखंड इलाके में जाएंगे, तो लोगों से पूछो कि भैया इस बार जो वोट हो रहा है तो तुम किन्हें वोट दोगे, तो कहेंगे आओ हाओ बोल देते हैं। बोले बीजेपी वोट दोगे आओ मतलब जाओ, देना ही नहीं है। और पूछो अगर समाजवादी को वोट देना है, विपक्ष को, हाँ महंगाई बेरोजगारी तो ज्यादा है, अब हम विचार समाजवादी को देंगे। बोलते हैं ऐसे कि महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है, अब हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का नाम लेते तो पता क्या बोलेंगे, बीजेपी कह दद्दा बीजेपी वोट दोगे आओ मतलब निकल लो यहाँ से। वो तो ठीक है कि वो निकल लो, लेकिन कमलनाथ को देंगे कि अखिलेश बाबू के नाम पे देंगे? जहां पे जिनकी मजबूती है, हम जहां मजबूत हैं, जाहिर सी बात है जनता हमें चुनेगी। जहां कांग्रेस हमारे साथी है, जहां वो मजबूत हैं, उनको जनता चुनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराएगी ये तय है, हारना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का नाम तो नहीं बता पाती, अपने जो उन्होंने जो काम किया 18 साल में वो नहीं गिना पाती, लेकिन हमारी बातों को लेकर वो चर्चा में बने रहना चाहती है। मेरा तो सीधा सा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, आपने 18 साल में क्या काम किया, कम से कम गिनाओ तो सही। आपने क्या काम किया मध्य प्रदेश के अंदर में? आप गिनाने को क्यों नहीं तैयार हो? आप क्यों नहीं अपनी वहां के जो काम किए उससे गिनाने से भागते क्यों हो? आप हमारे ऊपर तो वार करते हो, लेकिन आप जनता की समस्या की में आपने समाधान के लिए 18 साल से लगातार सरकार आपकी है, कौन कौन से काम किए गिना दीजिए। आप राखी जी को बोलिए गिना दे, हाँ इन्होंने काम किया। सरकार जैसी चुनाव आते हुए इन्होंने ईडी को जरूर छोड़ दिया है। ये पेपर लीक पे आज ईडी राजस्थान में भेज रहे हैं। अरे पेपर लीक को तो यहाँ समझो कम से कम 12 साल हो गए, आपने क्यों नहीं उसके पहले इंक्वायरी की? किसने आपको रोका था 12 साल? अच्छा पेपर लीक पे आपको इतनी इंक्वायरी करनी है तो मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, क्यों नहीं आप उसके वहां पे छापा डालते? कमाल है, सारे छापा आप वहीं डालोगे जहां विपक्ष की सरकार है, और जहां सत्ता पक्ष की सरकार है वहां पे इनके पेपर लीक पे छापा नहीं डालेंगे। ये तो पहली बार इस देश के अंदर में देखने को मिल रहा है कि आप विपक्ष को टारगेट करती है सरकार, लौड़ा की सरकार है, और एजेंसियों का दुरुपयोग करना सरकार बंद कर दी। अब जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि चुनाव आते ही आप क्या क्या करना चाहते हैं, और जनता इस बार आपको हाउ कर देगी। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि एमपी में जो आपने काम किए उनकी बात बताएं, तो एमपी में तो जो कह रहे हैं काम आप लोग ने किए गए, उसमें आपको पूरी हाउ बोल देगी जनता आपको? एमपी के अंदर सबसे पहले जो बजट 2 लाख करोड़ का जो बजट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको जो 10 साल के अंदर आया उसको बढ़ा करके इन्होंने 8.5 लाख करोड़ किया। और आप समझते हैं कि जब 10 साल 2014 से 2004 के बीच में अगर 2 लाख करोड़ होगा, और उसके बाद में अगर 14 से लेकर के अब तक 9 सालों के अंदर अगर 9 हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि काम वहां पर बेहतर हुआ है, और बेहतर काम के साथ में वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने विकास के अंदर और पैसा लगाया है। तो अनुराग जी देखिए, उसके अलावा सड़कें जो 60,000 किलोमीटर थी उनको बढ़ा करके 5 लाख किलोमीटर किया। नेशनल हाईवे जो 5,000 किलोमीटर थे वो 13,000 किलोमीटर हुए। हेल्थ का जो बजट था वो 580 करोड़ से बढ़ा करके 16,000 करोड़ के बीच में किया। मेडिकल सीट जो 620 थी उसे 4,000 सीट करी। इंडिया गठबंधन में आप लोगों ने कर्नाटक की जीत, जी राखी जी एक सेकंड, आप लोगों ने कर्नाटक की जीत मनाई सबने मिलकर, वो राज्य का ही चुनाव था। ऐसे में ये समझाना पड़ेगा ना आपको कि हम साथ हैं। देखिए बीजेपी क्या कहती है कि एक टूटा टूटा इंडिया गठबंधन उनको सूट करता है। आप राज्यों में क्यों इस तरह, मतलब क्या स्टेक्स है आपका एमपी में? आपके 3-4 विधायक जीत ही जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? ये संदेश आप 24 के पहले 23 में हो रहे चुनाव में क्यों नहीं देना चाहते कि हम एक साथ? आपके साथ मैं हूं अंजना। देखिए बीजेपी की तो आप बात ही मत कीजिए। चुनाव सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मुद्दों को लेके नहीं, जनता ये भी देख रही है कि जिस तरह से कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो आप इतने साल से 1 साल से क्या कर रहे थे? जब ये खबर आई थी आपने क्या किया?
क्या आपने उसके बारे में बात की थी? आप तो, आपका तो रिश्ते बहुत अच्छे बना रहे थे आप। और जिस तरह से आपने दो देशों के झगड़े को, इजराइल को और फिलिस्तीन को, आपने सुबह से लेकर शाम तक देश की मीडिया और बीजेपी चिल्लाती रही, क्या उसका 10% भी हमारे मणिपुर के बारे में दिखाया गया? क्या उसके बारे में बीजेपी ने बात किया? क्या तो ये देश जानता है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बात करते हो। जब राष्ट्र की बात आती है तो आप राष्ट्र के साथ ही नहीं खड़े होते। आप बताइए किस मुद्दों पर आपने खड़े हुए? जब चाइना की बात आई तो आप खुश हो गए। जब यहाँ इसकी जो हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे जब अपने यहाँ कतर की बात आई तो आप खुश हो गए। आप जहां करना होता है वहां आप करते नहीं। महंगाई की बात आती है आप खुश हो जाते हो, बेरोजगारी की बात आती है आप खुश हो जाते हो, किसान की बात आती है खुश हो जाते हो। तो आप बताइए आप किस चीज पे काम कर रहे हो? राष्ट्र के किस मुद्दों पे काम कर रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं सीधी सी बात। आप बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपने देश के लिए उठाया हो, देश को उससे फायदा हुआ हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप अपने फायदे की बात तो करते हो, जिससे थोड़ी सी बात ऐसी हो जाए समाज के अंदर में, तो थोड़ा सा माहौल बनाने की बात करते हो, लेकिन समाज के विकास की राजनीति कब करते हो? ये मेरा सवाल। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर गई है। लोकल मुद्दों को भी वो जनता के साथ नहीं है, और इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर भी जनता के साथ नहीं है। दो लाइन राखी जी, तमाम मुद्दों पर आप घिर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी देखिए जोर है 5 राज्यों में। देखिए जिस तरह से, देखिए राष्ट्र का काम जिस तरह से सेवा करी है प्रधानमंत्री जी ने, वो जनता के सामने। अभी सुप्रिया जी बात कर रही थी ईआरसीपी की, तो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। इन प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से जैसे चुनाव करीब आएंगे बात करेंगे, लेकिन मोदी भरोसे बीजेपी है, ये साफ दिख रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।